हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके मासिक मूल्यांकन माह अगस्त की क्लास 9th मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बता दूं कि आप उसमें पूर्णांक कितना होने वाला 25 मार्क्स का और जिसके लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट का। तो बहुत से स्कूलों में जो है मासिक मूल्यांकन लिया जा रहा है, तो आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो एज ए सैंपल पेपर मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको किस टाइप से क्वेश्चंस तैयारी करनी है। क्लियर है? तो चलो हम देख लेते हैं। आपको बारी बारी से सबका आंसर्स भी बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, क्या भाई कि किस किस पार्ट की आपको तैयारी करना है आपके स्टेप कौन से अगस्त माह के लिए। तो अगस्त माह के लिए आपको चैप्टर नंबर आपके कौन से को भाई 5 को करना है, मींस आपके एक चर का रैखिक समीकरण उसको कंप्लीट पढ़ लेना है। फिर चैप्टर नंबर कौन सा 6 का, ये 6 दो चैप्टर आपको कर लेना है। दो ही चैप्टर से इस बार क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके स्कूल में, किसमें से, संख्याओं में भी खेल। तो ये दोनों चैप्टर से कर लेंगे, फिर आपकी मासिक मूल्यांकन की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टाइप से क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बहुपद एक्स वाई जेड की घात क्या होगी। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 4 भी कर सकते हैं क्योंकि बहुपद से क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, तो 4, 5 और 6 तीनों चैप्टर कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे, एक बहुपद दिया है एक्स वाई जेड की घात क्या होगी, तो इसकी अधिकतम घात की हम बात करें तो 1 होगा, तो इसमें आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ए इसकी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3x में x का गुणांक क्या है, ये पूछा जा रहा है। 3x यहां पर दिया हुआ है बहुपद, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा भी देखो ऐसा है 3x, तो इस x के साथ जो गुणा है, मतलब कि कौन गुणा है 3 का, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर क्या बोला जाए, किसी भी अचर बहुपद की घात कितनी होती है। तो मान के चलो अचर बहुपद है, तो वहां पर अगर हम चर की घात की बात करें तो चर की घात जो है 0 होती है। इस तरीके से वहां पर लिख सकते हैं, बट ऑप्शन में नहीं है क्योंकि प्रिंट मिस्टेक रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोला जा रहा है कि किसी वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। तो वर्ग बहुपद मतलब वर्ग बहुपद किसको बोलते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे वर्ग बहुपद कहते हैं। तो वर्ग बहुपद जो है इस तरीके से हो सकता है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5, मतलब उसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये आपको समझ आ रही है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में आपको लिखना है। दो हमारे पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मानक रूप में लिखना है, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको देखो ऐसा है कि आपको अगस्त तक में करना है, तो आपको मेनली तो वो करेंगे, तो पीछे की भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी क्वेश्चन है कहां से है भाई, चैप्टर नंबर 3 घातांक से है, तो आपको 1 से लेकर 6 तक का अच्छे से कंफर्म कर लेना, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जून जुलाई माह में आप पढ़ चुके हैं। अगस्त माह में 2 चैप्टर करना है, तो वो एक्स्ट्रा था आपका। ठीक है, तो वहां तक की सिलेबस को आप अच्छे से कवर करेंगे, तब जाके आपका ये पेपर बन पाएगा। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें संख्याओं को मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मानक रूप में लिखना मतलब पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगी 8.52 इंटू 10 टू द पावर -12। अब 12 कहां से आया भाई, देखो इसमें ऑलरेडी भाई आपका पॉइंट यहां पर लोकेटेड है ना, तो यहां से जब आप गिनते गिनते आएंगे 12 अंक आगे खिसकाएंगे। अगर इस साइड मतलब किसी और के साइड में जाते हैं, रॉन्ग साइड है नहीं है हमारे लिए, हमारा साइड तो ये लेफ्ट साइड होता है ना, ये साइड हमारा साइड होता है। तो अगर हम रॉन्ग साइड में जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है, इसलिए हम देखो यहाँ पर 12 गिनते गिनते आएंगे ऐसे सबको, तो इसलिए वहां पर 10 टू द पावर -12 लिखा हुआ है। फिर इसमें हम लोग ऐसे जाएंगे, इसलिए प्लस में लिखेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड हमारा साइड होता है, तो पॉजिटिव साइड है वो, तो इसलिए अगर गिनते गिनते आएंगे यहाँ तक 8 तक, तो 15 पॉइंट गिनेंगे, इसलिए यहाँ पर इतना आएगा 10 टू द पावर 15। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित को सरल करने बोला गया। इस वाले क्वेश्चन को सरल कैसे करना है भाई, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 10 टू द पावर 243 के पावर में क्या 1/5 लिखा है, ऐसा दिया है क्वेश्चन। तो इसको देखो नीचे की 5 को कटाना है, मतलब इस तरीके से आपको इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, भाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका ऑलरेडी सॉल्व है। तो देखो 5 टाइम में 3 का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा ऐसा। फिर 3 टू द पावर 5 लिखे, फिर ये 5 और 5 ऊपर नीचे कटेगा यहाँ से। ठीक है, फिर वहां पर 3 टू द पावर 1 बाकी रहेगा, मतलब आपको इस तरीके से बाकी रहेगा 3, इसकी आंसर हो जाएगा। और लिखने का पैटर्न है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, तब जाके आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स इसका मिलने वाला है और उसको हैबिट में बना रहेगा।
फिर हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है भाई, क्या बोल क्या रहा है, जांच कीजिए कि x बराबर 0 2 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x का शून्यक है अथवा नहीं। तो शून्यक है अथवा नहीं आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे किसमें, प्रश्न वाली नंबर 4.2p। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन दिया, तो आपको इस तरह से लिखने दिया है p ऑफ x बराबर x टू दी पावर 2 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 और 2 रखने पर शून्यक है कि नहीं ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो इस तरीके से होगा, जहां जहां x है वहां 0 रख दो। 0 टू दी पावर 0 माइनस 0 है, तो यहाँ पर 0 माइनस 0, तो जब p ऑफ बराबर देखो 0 आ गया। अब 0 आया है, शून्य आया, इसका मतलब ये शून्यक होगा, और शून्य नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। पुनः हम आपको क्या करना है, देखो मतलब देखो लिखा हो ना यहाँ पर x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है करके, आपको क्या करना है, x बराबर 2 रख के देखना है। तो जहां जहां पर x है वहां पर 2 रखेंगे, तो देखो यहाँ x था यहाँ पर, तो 2 टू दी पावर 2 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो वो क्या बना 4, फिर ये 2 दूनी 4 हो, तो 4 में 4 घटे तो 0 हुआ। क्लियर है, तो इस तरीका से आपको करना है। ठीक, यहाँ पर भी 0 आ गया, मतलब ये भी आपके क्या होंगे, शून्यक होंगे। हम 5th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको सरल करना है आपको। तो सरल करने वाले क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है करके लिख लेंगे, 3 टू दी पावर 7 दिया है और नीचे में 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 7 दिया। तो इसको हल कर लेना है इस तरीका से, बहुत अच्छे से ध्यान से। अगर कहीं पर भी नहीं आएगा तो बता देना, हम क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। इस पर क्या बोला जा रहा है कि बहुपद एक पॉलिनोमियल दिया आपको इस तरीका से, 4x की घात 4 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कब करना है, जब x से बराबर -1 रखना है। तो देखो जहां जहां x है वहां -1 रख दो भाई, आपका बन जाएगा आराम से इस तरीका से। ठीक है, अगर कहीं पर भी समझ नहीं आती तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं, आपके लास्ट 2 क्वेश्चन हमारी बाकी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दोनों को योगफल करना है। तो योगफल करना है और माइनस करना है इसको, तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को बना लेंगे। देखो चैप्टर नंबर 4 से मैक्सिमम क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर अध्याय 4 आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम फिर आपको उसकी पूरे चैप्टर की सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्द। ठीक है, फिर आपको आरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में इस तरीके से लिख लेना है इसको। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कर लेंगे। ये रहा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तक अगर डाउट है, किसी भी चैप्टर पर डाउट है, तो आप लोग बेझिझक बता सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और चैप्टर में कौन कौन सी वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे।